Hello students, welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have another question. We have if y equal to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8 into 1 plus x to the power 16, then we have to find dy by dx at x equal to 0. Okay? और हमारे सामने चार ऑप्शन है. तो सबसे पहले तो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, तो गिवन क्या है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 16. ओके, तो सबसे पहले तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, dy बाई डी एक्स पता करते हैं, पहले ये पता करते हैं, फिर एट एक्स इक्वल टू 0 ये तो अपने आप पता चल जाएगा. ओके, तो d 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 1 प्लस एक्स टू द पावर 16 बाई डी एक्स. ओके, हमें ये निकालना है. अच्छा, इसके लिए दो रूल्स को जानना ज़रूरी है. पहला क्या है, डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, ये किसके बराबर है, ये है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1. ठीक है, फिर दूसरा रूल्स क्या है, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स. अगर दो एक्सप्रेशन आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में हैं और उनको हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स. ओके, ऐसा करेंगे. तो इन्हीं दोनों का यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इसके बाद अगले टर्म पे आप क्या लिखोगे, इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और ये जो लास्ट वाला टर्म है इसे हमको डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे समझ लो आप 1 प्लस एक्स टू द पावर 16, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स. ठीक है क्या, तो ये क्या आएगा, डी 1 बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है, प्लस डी एक्स टू द पावर 16 बाई डी एक्स. ठीक है, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 0, प्लस ये क्या आने वाला है, 16 एक्स टू द पावर 15. ठीक है, यानी ये ओवरऑल क्या मिलेगा, 16 एक्स टू द पावर 15. ये बात को दिमाग में रख लो आप. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमको बाकी सबको सोल्व करना है. यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 16 एक्स टू द पावर 15. ये हमने इस टर्म को डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया. एक एक करके सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब जिस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकी के सारे टर्म को वैसे ही हम लिखेंगे. ठीक है, यानी इसमें आप क्या लिखोगे, आप इसके आगे, जस्ट इसके आगे, प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4. अब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या आएगा, 8 एक्स टू द पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 16. ठीक है, फिर आगे प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब इस वाले टर्म को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा 4 एक्स टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 16. ओके, फिर आगे प्लस 1 प्लस एक्स, अब सेकेंड वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यह आएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 16. ठीक है, अब बच गया सिर्फ पहला वाला टर्म, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यह आएगा प्लस 1 प्लस एक्स, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 16. ये टोटल डिफ्रेंशिएशन हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स किसका, इसका. ठीक है, अब हमको यही डी वाई बाई डी एक्स पता करना है एट एक्स इक्वल टू 0. मतलब ये जो डिफ्रेंशिएशन आपको मिला है इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप 0 पुट कर दो. दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0. अच्छा, आप चेक करो इन सारे टर्म में ये जो मल्टीपल फॉर्म है
x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये सारे के सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। वैसे ही अगर x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये सारे के सारे टर्म ज़ीरो, फिर यहाँ पे पुट करने से ज़ीरो और यहाँ पे पुट करने से ज़ीरो। सिर्फ बचता क्या है हमारा, ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म में x कहीं भी मल्टीपल फॉर्म में नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप ज़ीरो पुट करोगे इन सारे टर्म में तो ये हमारे सामने आने क्या वाला है, इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला है। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, दैट इज dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।